अब हमने देखना है कि अपने बच्चे का ट्रैक देख रहे हैं कि वो किस ट्रैक पर चल रहा है। उसके लिए चंद चीज़ें हमने बच्चे को देखनी है, बच्चे में देखनी है। नंबर एक, उसको हमने मैयर करना है कि वो मिलनसार कितना है, सोशल कितना है बच्चा, अलग थलग तो नहीं रहता। क्योंकि अगर वो मिलकर काम नहीं करता और अलग थलग रहता है तो इसका मतलब है ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बनती है कि बच्चे को मिलनसार होना चाहिए, उसको लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसको अगर वो टीम बना सकता है, टीम स्पिरिट है उसमें, अगर तो वो ये सारे कर सकता है तो आप ये समझ लें कि आपका बच्चा ठीक ट्रैक पे है और वो जैसे वो कहा जाता है कि जंगल में भी मंगल बना सकता है। दूसरा हमने देखना है कि बच्चे में इनिशिएटिव लेने की आदत है कि नहीं है। अब इनिशिएटिव में है कि क्या वो खुद सोचता है, क्या वो खुद कोई काम करता है कि उसको कहा जाता तो वो करता है। अगर तो वो इनिशिएटिव खुद लेने का आदी है और उसमें आदत है और वो ये करता है तो इससे क्या होता है कि विल पावर बढ़ती है बच्चे की। जब विल पावर बढ़ती है तो बच्चा खुद भी जो है ना इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है। और ये चीज़ जो होती है ना, ये बच्चे को आप समझना कि बहुत तेज़ी के साथ बहुत आगे लेके जाती है। और इसके बाद आता है कि हमने देखना है कि बच्चे में सेक्रीफाइस करने की कितनी उसमें कैपेसिटी है, कितना वो अगर उसको तराजू उसके हाथ में दिया जाए तो क्या वो सही तोलेगा, क्या उसको कोई चीज़ शेयर करने के लिए दी जाए तो वो सही तरह शेयर करेगा, क्या उसको कहा जाए तो सही तरह चीज़ों को बांटेगा, और क्या वो अपनी चीज़ किसी को दे सकता है, और क्या कि वो किसी के लिए कोई चीज़ खरीद भी सकता है कि नहीं। अगर तो ये अमल करता है और ये सेक्रीफाइस उसके अंदर, ये जज्बा है उसके अंदर, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक ट्रैक पे है और वो बहुत ऊपर तक जाएगा। उसके बाद आता है कि बच्चे में लर्निंग एटीट्यूड कितना है। इसको गेज करने के बहुत से तरीके हैं। मतलब जब बच्चा लड़कपन में होता है तो इसकी सरगर्मियाँ देखें, इसका मोबाइल, इसकी किताबें, इसका कंप्यूटर, अचानक इस पे इसको चेक करें कि उसकी क्या सरगर्मियाँ हैं। इससे आप जो है वो काफ़ी चीज़ों का पता चल जाएगा कि क्या हमारा बच्चा उस ट्रैक पे है कि नहीं है। क्योंकि बच्चे की सारी ख्वाहिशात पूरी करना सबसे खतरनाक है। बच्चे की मुंह से जो बात निकले और अगर आप वो पूरी करते हैं तो आप उस बच्चे के साथ सबसे बड़ी ज्यादती वालिदैन करते हैं। क्योंकि बच्चे में एहसास महरूमी जरूर रहना चाहिए, एक हद तक जरूर रहना चाहिए कि बच्चे, ये आदत सबसे खराब कर देने वाली होती है कि बच्चा मुंह से कोई चीज़ निकाले तो वो उसके वालिदैन पूरी कर दें, तो आप याद रखेंगे वो बच्चा बाद में जिद्दी बन जाएगा। बाद में उसका एटीट्यूड जो है वो इतना उसकी एटीट्यूड जो है ना वो उसकी ईगो बन जाएगा। और जब वो इसकी ईगो बन जाएगा तो वो फिर किसी रिश्ते को और किसी उसको चीज़ को नहीं रखेगा, वो सिर्फ अपनी जिद मनवाने के लिए सब कुछ कर जाने को तैयार होगा। उसके बाद आती है चीज़ कि बच्चे में इंस्पायरेशन कितनी है। क्योंकि बच्चे में इंस्पायरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि बच्चा आपका किसी से मुतासर है कि नहीं है, और वो मुतासर होना, वो उसकी इंस्पायरेशन एक टाइम के ऊपर आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो टाइम से निकल जाता है, वो बच्चा इंस्पायर नहीं होता, तो फिर क्या होगा कि जब बच्चा जवान हो जाता है तो वो फिर अकल की दलील के ऊपर ना सब को गेज करता है और अकल की कसौटी के ऊपर सबको एक तरह का आप ये समझने के वो तोलता है। इसलिए बच्चे को एक ख़ास उम्र में इसका इंस्पायरेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक इंस्पायरेशन और एक मोटिवेशन। इंस्पायरेशन हमेशा बाहर से आती है, किसी से बंदा मुतासर होकर करता है। जो अपना मोटिवेशन है वो आपके अंदर से निकलती है। जब आप किसी से इंस्पायर हो गए तो फिर और आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया कि यार मैं लेट्स सपोज ये साइंसदान बनना चाहता हूँ, ये स्कॉलर बनना चाहता हूँ, ये टीचर, ये प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, मैं ये बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, तो वो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएगा। फिर आपको उसकी मोटिवेशन के लिए नहीं तगदो करना पड़ेगा। जैसे वो बच्चे के अगर इंस्पायरेशन में आ गया कि यार मुझे नमाज पढ़नी चाहिए 5 वक्त की, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, मुझे दीनी मामलात में अपने आप को रखना चाहिए, तो क्या होगा कि वो उसके अंदर जब इंस्पायरेशन जा रही होगी तो आपको उसकी मोटिवेशन बाहर आ रही होगी।
और फिर वो चीज़ उसके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के साथ ये कर ज़रूर रहे होंगे, लेकिन इनको इस सीक्वेंस में ज़रूर देखें। अपने बच्चों की तरबियत में इन चीज़ों को ज़रूर लाएं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।